हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो मैं फिर आ गया लेके संजीवनी टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 11। तो बेटा संजीवनी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 है और सॉलिड स्टेट टॉपिक चल रहा है। और जिस सॉलिड स्टेट के टॉपिक में आज मेनली हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड की। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड में बेटा मेनली तीन तरह के हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, ए बी टाइप, AB2 टाइप एंड A2B टाइप। AB2 टाइप को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड टाइप एंड A2B टाइप को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। AB टाइप में थोड़ी सी बातें मैं करना चाहता हूं बेटा। AB टाइप में होता है आपका NaCl टाइप, जिसे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, CaCl टाइप और ZnS टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। NaCl में सोडियम आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर, जिसको FCC SCCP भी आप कहते हो, एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वाइड की पोजीशन होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, मतलब 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो A/2 होती है। मिलनी ये सारी बातें होंगी और देखिएगा इसी पे आपको क्वेश्चन सारे मिलने वाले हैं। सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम आयन कॉर्नर पे है, क्लोराइड आयन बॉडी सेंटर है, BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल है। सीजियम और क्लोराइड आयन के बीच की दूरी √3a/4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है। इट मींस 1 सीजियम आयन सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। फिर आते हैं हम लोग जिंक ब्लेंड पे। जिंक आयन जो है बेटा आपका FCC है, मींस कॉर्नर एंड फेस सेंटर, एंड सल्फाइड एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4। 1 जिंक आयन इज सराउंडेड बाय द 4 सल्फाइड आयन, 1 सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 4 जिंक आयन। उसके बाद इनके बीच की दूरी बेटा √3a/4 होती है। ऐसे कैल्शियम और फ्लोराइड में हम लोग बोलते हैं कैल्शियम आयन FCC है, फ्लोराइड आयन जो होता है वो ऑल टेट्राहेड्रल वाइड है। इन द सेम वे Na2O में ऑक्साइड आयन इज FCC एंड सोडियम आयन इज ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 3 एलिमेंट XYZ crystallizes in CCP, ओके, एंड लेट इज X एटम आर कॉर्नर। X एटम जो है वो हमारा कॉर्नर पे है, कॉर्नर 8:1/8, ठीक है। Y एटम क्यूब सेंटर है यानी बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर है तो ये कितना हो गया 1। एंड Z जो है वो H पे है, तो H कितने होते हैं बेटा 12:1/4, ये आ गया 3। तो फॉर्मूला हो गया XYZ3, XYZ3, आंसर C इज करेक्ट। तो पहले का आंसर C आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट Y एंड Z, द एलिमेंट Z फॉर्म CCP। मैंने बताया था Z CCP है, जिसका अरेंजमेंट बोले उसके एटम मान लो X एटम, तो टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे 2x, और हमें बोल रहा है y इज द 1/3 ऑफ 2x, मतलब दिस इज 2x/3। तो z जो है वो 2x है, y जो है 2x/3 है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, सॉरी दिस इज x। z कितना है बेटा x एटम है, तो ये x एटम हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, z3 और y2 z3। आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा मैंने बताया था जिसका अरेंजमेंट बोलता है उसके एटम सपोज कर लीजिए x मानने के बाद टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा 2x एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे x, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन में बोलता है 1/3, 2/3 या ऑल टेट्राहेड्रल, ऑल ऑक्टाहेड्रल, उसके अकॉर्डिंग आप बेटा यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q, एटम P आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड Q एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बेटा पहली बात, E एटम जो है वो कॉर्नर पे है और B एटम जो है बॉडी सेंटर पे है। ये कुछ CaCl की तरह हो गया, 8:1/8 इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 सीजियम क्लोराइड एंड इट शुड बी कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। तो PQ एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। तो 23 का आंसर हो गया बेटा D। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय सोडियम आयन। तो बेटा आपको मैं बता दूं, सोडियम
और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है, मतलब 1 सोडियम आयन सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड आयन से, 1 क्लोराइड आयन सराउंडेड होता है 6 सोडियम आयन से। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो a/2 होती है। सोडियम जो होता है कॉर्नर और फेस पर होता है, क्लोराइड आयन जो होता है बॉडी और एज सेंटर पे होता है। ठीक है, चलिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। 24 का आंसर जो है वो 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 क्या कह रहा है, इन NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट आर ऑक्युपाइड, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइड आर ऑक्युपाइड, क्योंकि क्लोराइड आयन जो होता है ना वो बॉडी और एच सेंटर पे ही होता है, तो ओनली ऑक्टाहेड्रल पोजीशन आर ऑक्युपाइड। 25 का बी हो जाएगा। 25 के बाद है क्वेश्चन नंबर 26, NaCl टाइप क्रिस्टल। देखो बेटा, अगर 6:6 है और इसको कन्वर्ट करना 8:8 में, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये पास पास आएंगे और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर गया हाई प्रेशर। चलिए हाई प्रेशर के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम आयन और क्लोराइड आयन मैं बताया 8:8, 1 सीजियम आयन सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन एंड 1 क्लोराइड आयन सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। होता कैसे है बेटा, ये 4 कॉर्नर है जो आपस में टच नहीं है, ये 4 कॉर्नर है जो आपस में टच नहीं है, एक जो है आपके क्या है बीच में है, ये इन चारों को टच कर रहा है, ये इन चारों को टच कर रहा है। तो बेटा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8:8। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो बेटा जो जिंक आयन होता है ना, जिंक आयन कहाँ पाया जाता है, जिंक आयन FCC होता है, और क्लोराइड आयन जो होता है वो आपका 50%, सॉरी सल्फाइड आयन जो होता है वो 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो जिंक आयन ऑक्युपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आपसे पूछा है नॉट करेक्ट। ईच सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 जिंक आयन, ये गलत है क्योंकि जिंक आयन और सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है। जिंक आयन ऑक्युपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल साइड, ईच आयन इज सराउंडेड बाय 6 सल्फाइड आयन, each zinc ion is surrounded by 6 sulfide ion, each sulfide ion surrounded by 6 zinc ion। इसमें देखिए बेटा नॉट करेक्ट पूछा है इन जिंक प्लैंक स्ट्रक्चर। तो बेटा देखिए जिंक आयन जो होता है यहाँ पर ये आपके जिंक आयन इज सराउंडेड बाय 6 जिंक आयन, ये दोनों ऑप्शन जो है आपके बेटा गलत जाएंगे क्योंकि जिंक आयन 4 से सराउंडेड होता है, ठीक है ना, और ये भी 4 से सराउंडेड होता है। इसका आंसर बी और सी दोनों जाएगा। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन था स्टडी द यूनिट सेल गिवन बिलो। आप ये देख सकते हैं बेटा ये जो बन रहा है ये टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है, ठीक है ना। पहली बात ध्यान रखिएगा आगे के क्वेश्चन के लिए, यानी जो ये एक्स वाली पोजीशन है ये टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है, ये कॉर्नर और फेस सेंटर पे, वाई एटम कॉर्नर और फेस सेंटर पे। तो ये अगले क्वेश्चन का है फिगर बेटा यहाँ पे आ गया। तो यूनिट सेल सोन इन द फॉलोइंग फिगर, बेटा देखो वही है ZnS है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है, टेट्राहेड्रल वाइड जो है आपका, ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल वाइड जो है इसमें एक्स एटम जो था वो टेट्राहेड्रल साइड पे था जो कि आपके फेस सेंटर सॉरी टेट्राहेड्रल वाइड्स पे है, और जो एक्स एटम है वो कॉर्नर और फेस के सेंटर पे है। तो इस हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो ZnS है। टेट्राहेड्रल वाइड बना था, और टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ से बनता है, 3 एडजेसेंट फेस और एक कॉर्नर को ले करके बनता है आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आगे बेटा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई विल बी, कोऑर्डिनेशन नंबर ZnS है तो ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एवर नॉट करेक्ट। CCP सही है, सराउंडेड बाय 8 वाई आयन, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द डायमंड, वाई एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, ईच एक्स आयन इज सराउंडेड बाय 8 वाई आयन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। इसमें देखिए बी वाला जो है ये 8 नहीं होगा, इसकी जगह कितना होना चाहिए, 4। चलिए 31 के बाद अगला आता है बेटा 32, कैल्शियम फ्लोराइड। इसकी मैं बात आपको पहले बता दूं,
कि कैल्शियम आयन जो होता है वो FCC होता है, मतलब कि FCC या CCP आप कह सकते हैं, कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे होता है। फ्लोराइड आयन जो होता है ऑल टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। तो पहली बात तो बेटा हो जाएगा CCP, फिर टेट्राहेड्रल वाइड। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 8:4 है, मतलब कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयन सराउंड करते हैं और ये फ्लोराइड को कैल्शियम। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, जो फ्लोराइड आयन है वो टेट्राहेड्रल वाइड पे है, और जो भी टेट्राहेड्रल वाइड पे होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 4। ठीक है ना, जो भी टेट्राहेड्रल वाइड पे होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, और जो कॉर्नर पे होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि 8 क्यूब इसको शेयर करेंगे और 8 क्यूब के बॉडी डायगोनल इसको शेयर करेंगे, और टेट्राहेड्रल वाइड हमारा बॉडी डायगोनल पे बनता है। तो 32 का आंसर आ जाएगा बेटा सी। ठीक है, चलिए 32 के बाद है 33। 33 में क्या है बेटा, 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सिलिकॉन कार्बाइड इज कोवैलेंट। 33 में कैल्शियम फ्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम इज 4, जो कि गलत दिया हुआ है। कैल्शियम का क्लोराइड, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट अभी मैंने बताया है कि कैल्शियम आयन जो होता है टोटल 8 लोगों से क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो 33 का आंसर आ गया सी। ठीक है, 34 in a unit cell of BaCl2 the coordination number of barium and chloride, बिल्कुल देखिए बेटा CaF2 and BaCl2 कोई डिफरेंस नहीं है, इसको 8:4 यही इसका होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। 34 का आंसर आ गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में बेटा ऑलरेडी मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। चलिए NaCl क्लोराइड आयन CCP सोडियम आयन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, यहीं पे पहला आपको जो है गलती पकड़ पता चल गई, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं होता बेटा, ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं आप पढ़ लीजिएगा, सब सही है। 35 का ए वाला गलत है। 35 के बाद आ गया 36 में देखिए, इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ, हम लोग जानते हैं R इक्वल टू √2 A बाई क्या होता है 4, द फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर एज लेंथ थी A इज इक्वल टू 4R बाई √2। आंसर दिख रहा है, आंसर इज बी। फिर आ जाते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर इज 508, द रेडियस ऑफ केटायन। पहली बात तो देखिए NaCl की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, ये मान लीजिए एनायन है और ये आपका जो है केटायन है, ठीक है, पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ केटायन, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2R प्लस एंड R माइनस इज इक्वल टू A। तो सीधे यहाँ से बेटा सॉल्व कर लेंगे। एज लेंथ दिस इज द 508 एंड द केटायन इज 110। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ से बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू निकालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 37 है, तो 37 में देखिए क्या करना है, 508 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा 254, और 254 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 441 यानी 144 पिकोमीटर आ जाएगा बेटा। चलिए अगला है 38 क्वेश्चन नंबर क्या है, ए मेटल इज क्रिस्टलाइजेज इन FCC अरेंजमेंट विथ एज लेंथ दिस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन। पहली बात मैं बता दूं बेटा, शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो होता है A बाई √2 के क्या होता है, बराबर। तो शॉर्टेस्ट, व्हाट इज शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी 2 न्यूक्लियाई, तो ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन है और A की वैल्यू आप रख सकते हैं 862, और यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, 38 का आंसर आ जाएगा आपको D। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एज लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड, वही सेम क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इंटू 2 दैट इज इक्वल टू एज लेंथ। द रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू A बाई 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे निकाल देंगे हम लोग, ठीक, और निकालेंगे तो 39 का आंसर आ जाएगा 101। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज 265 एज लेंथ। तो हमने बताया था सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच की दूरी A बाई 2 होती है, ये दूरी दिया हुआ है तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 265, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 530। तो ये हो गए बेटा आपके जो है बेस्ट क्वेश्चंस हो गए,
जो हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और बेसिकली आज के जो क्वेश्चंस थे बेटा वो आपके आयनिक सॉलिड पे बेस्ड थे। और मैंने आपसे कहा कि ये पूरा वीक जो है सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप खुद सोचिए बेटा कि रोज़ अगर आप ऐसे 20 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और रोज़ आपको गलतियां पता चलती रहेंगी तो आपकी सारी गलतियां सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और एक दिन आएगा जब आपके पास कोई गलती करने का वजह ही नहीं बचेगा, कोई गलती हो ही नहीं। तो देखिए बेटा, अभी आपके लाइफ में ना बहुत ढेर सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत संघर्ष चलेगा, लेकिन जानते हैं बेटा, जो तपता है वही चमकता है। तो ये टाइम है अपने आप को तपाने का। जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी मेहनत करो। अभी लगता है बहुत ट्रबल होता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, सुबह अलार्म बजता है, अलार्म बंद कर देने का मन करता है, पढ़ते समय नींद आती है, तो अभी लगता है यार कि थोड़ा और रेस्ट कर लें। लेकिन नहीं बेटा, अभी ये टाइम तुम्हारे रेस्ट करने का नहीं है। जो समय एक बार चला गया है वो समय फिर लौट करके दोबारा नहीं आने वाला है। और एक चीज़ बेटा मैं और कहना चाहूँगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मेरी ये बातें बेटा हमेशा याद रखना। अभी तुम्हारे जिंदगी में